29 सीट है तो 29 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 29 से ज्यादा होती तो वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। आपको पता है एक लोकसभा सीट कौन सी छूटी थी? मध्य प्रदेश में कितने दिन से 20 सालों से सरकार है। हाँ। सेंट्रल में 10 सालों से सरकार है। हाँ। और 10 सालों से सरकार तभी रह सकती जब उसकी योजनाएं हो। और 20 साल से तभी सरकार रह सकती जब उसके पास योजनाएं हो। लाडली बहना भी उसमें एक फैक्टर है, मोदी मैजिक भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन 20 साल से सरकार है, उन 20 साल की समस्त योजनाओं को मिला के सरकार आई। आपके जवाब में कुछ सस्पेंस क्रिएट लग रहा है मेरे लिए। वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा है, गौतम ने भी कहा है कि जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है वह देश पतन की ओर जाने लगता है। तो धर्म के नाम पर वोट मांगना भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है क्या? मुझे भी 21 वर्ष होगा पार्टी में काम करते हुए। भाजपा ने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। करो वो दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और याद करो वो दिन जब एक वोट से सरकार गिरवाई थी कांग्रेस ने, और याद करो वो दिन जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, और याद करो वो दिन जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राण भी दे दिए थे। एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नाम पे, और जम्मू कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहराया था। ये आपका इंटरव्यू पूरे देश में चलेगा अगर आप चलाओगे तो, क्योंकि इतना बढ़िया पत्रकार मैंने आप जैसा नहीं देखा जो बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कमलनाथ एक धोखा है और धक्का मारो मौका है, क्योंकि अब इनको बाहर कर देना चाहिए। कांग्रेस के सारे झूठे वादे जनता जान चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किया वो जनता के सामने है। जिले को जिताने का संकल्प लेते हैं, और जो 29वीं सीट है इस बार वो भी जीतेगी। आप लिस्ट में देख लेना। मैं संदीप रघुवंशी वचन देता हूं, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर मुझे चुनाव लड़ाते हैं तो मैं सर्वाधिक वोटों से 29 सीटों से जिता कर दूंगा। मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये पूरी भाजपा है। आप सोच रहे होंगे कोई सिंधिया का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। आप सोच रहे होंगे ये शिवराज जी का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। सोच रहे होंगे ये तोमर जी का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। और प्रहलाद जी का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई दे रही है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। अभी हमारे साथ में है सागर के डॉक्टर अनिल तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। लोकसभा चुनाव का क्या परिवेश होगा भारतीय? 29 सीट है तो 29 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 29 से ज्यादा होती तो वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। एक माइनस फिगर चल रहा है। 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी 2019 की। आपको पता है एक लोकसभा सीट कौन सी छूटी थी? क्या वो इस बार काबिज कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले उसी का रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले उसी का आएगा, बिल्कुल। अब जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमतों से सरकार बनाई है, उसमें आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? लाडली बहना योजना को क्रेडिट देना चाहते हैं, या फिर मोदी मैजिक को क्रेडिट देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में कितने दिन से 20 सालों से सरकार है। हाँ। सेंट्रल में 10 सालों से सरकार है। हाँ। और 10 सालों से सरकार तभी रह सकती जब उसकी योजनाएं हो। और 20 साल से तभी सरकार रह सकती जब उसके पास योजनाएं हो। इन सभी योजनाओं का समेकित जब लाभ मिलता है तब जाके ऐसा प्रचंड बहुमत आता है। लाडली बहना भी उसमें एक फैक्टर है, मोदी मैजिक भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन 20 साल से सरकार है, उन 20 साल की समस्त योजनाओं को मिला के सरकार आई है। चुनाव के पहले काफी एग्जिट पोल चल रहे थे मीडिया के कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की जबरदस्त टक्कर है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। लेकिन सरकार, कांग्रेस की जितनी भी जनहितैषी योजना रही वो चुनाव में धराशायी हो गई। और जब ये एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तित हुआ तो आश्चर्य करने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीती। तो अब कांग्रेस का भविष्य कैसा देख रहे हो? कांग्रेस का भविष्य तो देखिए आप कैसी स्थिति में वो नीचे बैठती जा रही है, नीचे बैठती जा रही है, नीचे बैठती जा रही है। अब हमें नहीं पता कहां तक रसातल में जाएगी, लेकिन नीचे दिनों दिन नीचे चले जा रही है। हमें क्या, सब जनता को भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुछ बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संदीप सिंह रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और नरसिंहपुर जिले का प्रभारी हूँ किसान मोर्चे का। नरसिंहपुर जिले बड़ी बहुमत में हमारी सरकार आई है भाजपा। निश्चित रूप से सबको उत्साहित होना, उत्सुकता होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी है, बड़ा समुद्र है, इसमें एक से एक व्यक्तित्व है, सबने काम किया। और मैं चाहता हूं, मैं महाकौशल से हूं, छिंदवाड़ा जिले से। मैं किसी का ये नहीं बोलता, लेकिन महाकौशल में प्रहलाद पटेल जी भाई साहब की भूमिका पहले से बहुत रही है। सीएम पहले भी उमा भारती थी, जब उसके बाद उनका नाम चला था, अभी बीच में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला था। और प्रहलाद पटेल जी पद के कभी मोहताज नहीं रहे। अभी लोकसभा में थे, उसके पहले हमारे छिंदवाड़ा से लड़े, बालाघाट से लड़े, दमोह में है अभी। तो प्रहलाद पटेल जी एक ऐसी महान मूर्ति है जो सब जगह अपना काम करने पे भरोसा रखती हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है और वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो निर्णय लेते हैं
तो सुई भी को भी पता नहीं लगता। तो इसलिए मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे काफी सस्पेंस बना हुआ था। एक तरफ मीडिया ने एक एग्जिट पोल दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जब नतीजे ये लहर जब परिणाम में नतीजे में परिवर्तित हुई तो पूरा उल्टा हुआ। तो अब किसको क्रेडिट देना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को या मोदी मैजिक? बिल्कुल मोदी मैजिक को देंगे, क्योंकि लाडली बहना एक हिस्सा थी, सिर्फ मध्य प्रदेश में थी, लेकिन अन्य स्टेट में भी अगर गवर्नमेंट आ रही है, इसका मतलब मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी लोग मान रहे हैं। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, जो किसान सम्मान निधि दी, जो युवाओं को रोजगार दिया, डिजिटल इंडिया बनाया, मोदी के मन में मध्य प्रदेश का नारा लगाया। इस प्रकार से जो मोदी जी की सोच है, जो विजन है, वो एक मिशन है। और बच्चा मांगे माँ की गोदी और मध्य प्रदेश मांगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2024 में पुनः सब लोगों की इच्छा है कि फिर से भाजपा की सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे भारत के अलावा भी पूरे विश्व में हमारा डंका बजे और पूरे विश्व के सभी नेताओं के नेता हो जाए नरेंद्र मोदी जी। ये भाजपा की कार्यकर्ता की इच्छा है, सपना है, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो सबके लिए है, सभी वर्गों को उसका लाभ मिलता है। केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी ने सोचा होगा, वो अच्छा ही सोचा होगा। इसलिए जो आप बता रहे थे, जो कांग्रेस बन रही है, ऐसा हो रहा, अब कोई पार्टी नहीं आएगी। भाजपा ने सबकी मुरादें पूरी कर दी है, युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग, बच्चे, सभी वर्गों के लिए मोदी जी ने केंद्र से योजना लाई, एक पैकेज लाया, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में योजना बनी और गांव-गांव, शहर-शहर भाजपा की चली लहर, ऐसा नारा चला। और हमारे तपस्वी नेताओं ने, चाहे विष्णुदत्त शर्मा जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे हमारे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, जितने भी विद्वान नेता हैं, सबने मिलकर एक नीति बनाई और अपने अपने संभाग को, अपने अपने जिले को जिता के दिखाया। और ये उसी का नतीजा है, बूंद बूंद से ये घड़ा भरा है, क्योंकि आगे भी हमको केंद्र का सहयोग चाहिए। और मध्य प्रदेश वैसे ही कर्जे में है। आप दूसरा पार्ट देखिए, इतनी सारी योजना थी, अभी कर्जा माफी हमने नहीं दिए थे तो हमारी सरकार नहीं आई थी। दूसरे चश्मे से देखिए, कांग्रेस को चुन दिया था जनता ने, लेकिन जनता ने समझ गई कि कांग्रेस एक झूठा ख्वाब दिखाने वाली पार्टी है। कमलनाथ नाम का एक ठगी आया, जिसने जनता को सपना दिखाया और कर्जा माफी नहीं दी, एक बहुत बड़ा धोखा दिया। उसके कारण कांग्रेस को आज भुगतना पड़ रहा है और इतना नुकसान आज कांग्रेस को नहीं होता अगर वो वादा खिलाफी नहीं करती। तो आने वाले समय में यदि जनता को, किसान को, युवाओं को सब कुछ दे सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी देते हुए आई है और केंद्र में भी फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। पूरे देश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए, ताकि हिंदुत्व के नाम पर जो राम भगवान का मंदिर बना है, वो जन जन के लिए, पूरे विश्व के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। आपके, हमारे पत्रकारों के लिए, युवाओं के लिए, कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लोगों को योजना मिली, भावांतर योजना मिली, जितनी भी प्रकार की समर्थन मूल्य के जो फसलें हैं, कितना आज किसान फसल बीमा योजना, आज हमको ये सम्मान निधि योजना मिल रही है, क्या कम है? इस प्रकार से जो भी जनता को दिया है, उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है। मोदी नाम का पौधा लगा था, जिसके फल आज हम सब खा रहे हैं। तो आने वाला समय मंगलमय होगा, भाजपा की सरकार बन गई है। कुछ के जवाब में कुछ सस्पेंस क्रिएट लग रहा है मेरे लिए। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में के चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में हर कार्यकाल में परिवर्तन होता है, तो उसको हम नेचुरली समझेंगे। छत्तीसगढ़ में जहां पर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बता रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये सिटिंग गवर्नमेंट थी। सिटिंग गवर्नमेंट में लाडली बहना योजना का मैजिक कितना मानते हैं? 80% मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि केंद्र ने माहौल बनाया और भाजपा ने डायरेक्ट उनके खाते में पैसा डाला और डीबीटी के माध्यम से डाला। भ्रष्टाचार बंद हो चुका है। केंद्र ने पीएम आवास दिया, आयुष्मान कार्ड दिया और बहुत सारी योजना दी, किसान सम्मान निधि, और प्रदेश ने लाडली बहना योजना दी। साथ में केंद्र सरकार के हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर सब्सिडी दी। दोनों ने मिलकर, केंद्र और राज्य ने मिलकर जनता को मालामाल कर दिया, लबालब कर दिया, जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं दे दी। अब मैं गिनाने जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, लेकिन अब सरकार जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरेगी इस बार? 100% खरा उतरेगी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाहि पर वचन। जब राम मंदिर किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, हमारी 5 पीढ़ी निकल गई, 500 वर्ष हो गए, उसके बावजूद मोदी जी ने स्टे लाकर
कोर्ट से लड़ाई करके साधु संतों को साथ में लेकर और पूरे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे देश की जनता को साथ में लेकर आज राम मंदिर की बनाने की कोशिश की थी, वो साकार हो गई है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं इतनी बड़ी कि इनको किसने रोका था कांग्रेसियों को योजना देने से, मंदिर बनाने से और इस प्रकार से जनता को लाभान्वित करने से? किसी ने नहीं रोका था, लेकिन इन्होंने कभी कदम नहीं उठाया। जब भी ये कांग्रेस का पंजा आया तो गरीब के गले में आया, और ये कमल का फूल जब भी आया तो जनता के चरणों में चढ़ा है, लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा है। इसलिए कभी ना भूल कमल का फूल उड़ा दे धूल, और बच्चा मांगे माँ की गोदी, और मध्य प्रदेश मांगे नरेंद्र मोदी। और छिंदवाड़ा भी अभी 7 सीट हारे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, और आने वाले 24 में पूरी 7 सीट में से कमल फूल निकलेगा और नकुलनाथ कमलनाथ वहां से हारेंगे। और भाजपा का छोटा कार्यकर्ता भी अगर खड़ा होगा मेरे जैसा भी, वो भी कमल फूल से सांसद का चुनाव जीतेगा। आप देख लेना साच को आज क्या है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी गहराई से हमारे कार्यकर्ता के मन का विचार लिया, मन की सोच बताई। तो मोदी के मन में यदि एमपी है तो एमपी के मन में भी मोदी है। आपने राम मंदिर की बात की तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं इसमें। एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, एक ऑथर ने भी कहा है कि जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है वह देश पतन की ओर जाने लगता है। तो धर्म के नाम पर वोट मांगना भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के नाम पर वोट मांगा है। मैं सिद्ध कर सकता हूं, सबका साथ सबका विकास हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा। मुझे भी 21 वर्ष हो गए पार्टी में काम करते हुए। भाजपा ने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, बल्कि राम तो पूरा विश्व है, रोम रोम में राम है। और राम के नाम पे यदि कोई हिंदुत्व करता है तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं है। अपने आप जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई, पशु पक्षी भी करते हैं। ये तो राम का देश है, राम की जनता है, राम की चिड़िया है, खावरी चिड़िया भर भर पे, राम की चिड़िया राम को खेत। तो भारतीय जनता पार्टी राम पे आधारित है, राम के आदर्शों पे चलती है। वनवास भी रहे, हम लोगों ने कई दिनों तक संकट में रहकर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज यदि सत्ता में आई है तो 14 वर्ष का वनवास भी झेला है। याद करो वो दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और याद करो वो दिन जब एक वोट से सरकार गिरवाई थी कांग्रेस ने, और याद करो वो दिन जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, और याद करो वो दिन जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राण भी दे दिए थे। एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नाम पे, और जम्मू कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहराया था। अंग्रेजों के जो अपराध हुए थे, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, वही कांग्रेस ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पे किए थे। उसी का परिणाम है, सत्य की विजय हुई है। और ये आपका इंटरव्यू पूरे देश में चलेगा अगर आप चलाओगे तो, क्योंकि इतना बढ़िया पत्रकार मैंने आप जैसा नहीं देखा जो बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कमलनाथ एक धोखा है और धक्का मारो मौका है। और विकास के नाम पे जो काम अभी होना है मैं आपको वो भी गिना देता हूँ। मेट्रो की बात करते हैं हम। मेट्रो हमारे मध्य प्रदेश में एक सपना था, आज मेट्रो बन के तैयार है। आप देखिए इंदौर भोपाल में, आने वाले समय में जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो पहुंचने वाली है। सड़क का जाल फैला दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी शुरुआत की थी, हमारे मोदी जी शिवराज जी ने उसको लगभग 80% पे पहुंचा दिया है। रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, सबको पीएम आवास मिल गए हैं, जो रह गए हैं उनको भी मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य की बात करते हैं, 5 लाख रुपए का। अरे मैं तो कहता हूं आप किसी भी विषय पे आ जाओ, मतलब धन मन धन से, रोटी कपड़ा मकान से, ये सरकार एक ऐसी अमृतमयी सरकार है कि अमृत बरसा रही है। और भाजपा को वोट देने वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय से कि हम तो आपके ऋणी हो गए, आपका ऋण नहीं चुका सकते। जिन्होंने उगते सूरज को प्रणाम ना करते हुए, अरे कमलनाथ जी ने बहुत सारी बातें बोली, क्या नहीं था उसमें, लेकिन एक भी चीज मिलने वाली नहीं थी। तो अब इनको बाहर कर देना चाहिए। कांग्रेस के सारे झूठे वादे जनता जान चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किया वो जनता के सामने है। जो विजन है वही मिशन है। और हम सब मिलकर हमारे छिंदवाड़ा जिले को जिताने का संकल्प लेते हैं। और जो 29वीं सीट है इस बार वो भी जीतेगी, आप लिस्ट में देख लेना। मैं संदीप रघुवंशी वचन देता हूं, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर मुझे चुनाव लड़ाते हैं तो मैं सर्वाधिक वोटों से 29 सीटों से जिता कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना सोचे बिना मांगे सब कुछ देती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और आप पूरे मीडिया चैनल, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से आपने मोदी जी के कामों को जनता के बीच में ले गए और डिबेट करवा के आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो आप, ये पूरी भाजपा है,
आप सोच रहे होंगे कोई सिंधिया का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। आप सोच रहे होंगे ये शिवराज जी का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। सोच रहे होंगे ये तोमर जी का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। और प्रहलाद जी का नाम ले रहा है, वो भी भाजपा है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर होता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देवतुल्य होता है। तो मेरे साथ नारा लगाएंगे। इसी के बाद मैं अपने आज के इस डिबेट को समाप्त करना चाहूंगा। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद।